Question number 1. When a particles of charge 10 microcoulomb is brought from the infinity to a point P, 2 millijoule of work is done by the external force. What is the potential at P? तो इसमें सिचुएशन क्या है कि लेट सपोज एक पॉइंट है P जहाँ पे कहीं दूर से एक पार्टिकल्स को लाया जा रहा है जिसका चार्ज क्या है 10 माइक्रोकूलम और इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाया जा रहा है। और इसमें गिवन क्या है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्स उसे ला रहा है इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे, उसके द्वारा वर्क डन कितना किया गया है 2 मिली जूल। पूछ क्या रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए, बहुत जगह उससे हेल्प मिलती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को और यू पोटेंशियल को। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी। क्यू टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। भी क्या रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल और डेल्टा क्या चेंज। ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है, ये चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इज इक्वल टू क्यू टाइम्स डेल्टा भी। मतलब क्यू जो कि पार्टिकल्स है जिसको लाया जा रहा है उस पर जो चार्ज है वो, और डेल्टा भी क्या उन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेंज इन पोटेंशियल, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल चेंज। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसमें पूछ के व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे यानी कि डेल्टा, हमें डब्लू पता है, यहाँ पे पता क्या क्या है डब्लू पता है, क्यू पता है, हमें डेल्टा भी कैलकुलेट करना है। तो सिंपली डेल्टा भी इजिकल टू क्या हो जाएगा क्यू डब्लू बाई क्यू, सिंपल। और डेल्टा भी मतलब क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो वी पी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कितना दे रखा है 2 मिली जूल, 2 इंटू 10⁻³ जूल। चार्ज कितना दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻6 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या 10⁻+6 हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻+6 और बाई 10 नीचे हो जाएगा। और ये जूल बाई कूलम यूनिट आएगा कुछ इसका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻³ और ये नीचे से 10 कैंसिल होगा तो 10⁻², 2 इंटू 10⁻² यानी कि 200 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम जो होता है एक्चुअल में वोल्ट होता है, तो 200 वोल्ट। ये क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। और हम पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हमेशा जीरो लेते हैं, मतलब उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो जो ये वाला चीज़ होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वी पी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। तो इससे और पूछ क्या रहा है हमें व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी। तो पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा 200 सिंपली। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 0.02 coulomb from A to B if the potential at A is 20 volt and at B is 30 volt। तो इसमें दे क्या रहा है मतलब पोटेंशियल मतलब सिचुएशन क्या है, लेट से एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। वर टेकिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब ए से बी में हमें ले जाना है। और इसका पोटेंशियल दे रखा है कि ए का पोटेंशियल कितना है वी ए कितना है 20 वोल्ट और वी बी कितना है 30 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना वर्क डन। हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं कि, और सिंपली वर्क डन का ही फॉर्मूला वर्क डन इजकल टू क्या होता है क्यू इंटू डेल्टा भी, ऊपर वाले फॉर्मूले से। और यहाँ पर डेल्टा भी मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा भी क्या भी बी ए से बी तक जा रहा है, मतलब पार्टिकल्स कहाँ ए से बी जा रहा है, तो ए क्या हुआ इनिशियल और बी क्या हुआ फाइनल। तो भी बी माइनस भी ए डेल्टा भी ये हो जाएगा। अब हमें पता क्या है वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्यू हमें पता है और बी और भी ए सब पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू कितना दे रखा है 0.02 कूलम, 0.02 इंटू भी कितना है 30
माइनस वी ए कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 10, तो ये कितना बन जाएगा 0.2 जूल। वर्क डन को यूनिट क्या होता है जूल। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 मिनट इफ द करंट इज 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है, टाइम दे रखा है कितना 10 मिनट, और करंट आई कितना दे रहा है 2.5 एम्पियर। आई का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई टी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। सिंपल, हमें I पता है, T पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो करंट होता है वो चार्ज मतलब एम्पियर जो होता है उसमें टाइम जो सेकंड में होता है, मतलब इसको क्या 2.5 कूलम पर सेकंड भी लिखते हैं, मतलब एम्पियर जो होता है वो कूलम पर सेकंड भी होता है। या तो यहाँ पे जो टाइम मिनट में दे रखा है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना 600 सेकंड हो जाएगा टाइम। तो सिंपली अब वैल्यू पुट कर देंगे, करंट इजकल टू क्या 2.5 इंटू टाइम कितना 600। तो ये क्या पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 जा 150 और ये 0, इतना कूलम चार्ज फ्लो होगा। चार्ज को मतलब ये क्यू हो गया अपना, सॉरी ये क्यू। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, a 2 volt cell is connected to a 1 ohm resistor. How many electrons come out of the negative terminal of the cell in 2 minutes? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, V इजकल टू दे रहा है कितना 2 वोल्ट, R कितना 1 ओम। तो पहले तो इसमें करंट कैलकुलेट करेंगे, इससे करंट कितना होगा I इजकल टू क्या V बाई आर, वैल्यू पुट करेंगे 2/1 इजकल टू 2 एम्पियर। ये अपना करंट आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हमें चार्ज पता करना पड़ेगा कि जो चार्ज है वो 2 मिनट में चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो Q इजकल टू क्या होता है I इंटू टी। आई कितना हो रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर, और टाइम कितना दे रहा है T कितना दे रहा है 2 मिनट, 2 मिनट। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकंड। यहाँ पे पुट करेंगे 120, तो ये कितना आ जाएगा 240 कूलम, यानी कि चार्ज कितना फ्लो करेगा 2 मिनट में 240 कूलम। और हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। और यहाँ पे कितना चार्ज टोटल फ्लो कर रहा है 240 कूलम। तो इसी से यूनिटरी मेथड से जाते हैं, इतना कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। तो हमें कितना 240 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपली, ये कितना हो जाएगा 240 बाई 1.6, ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे कितना 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 30 215, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 15, और ये मिलके ये मतलब एक पावर और बढ़ जाएगा तो इंटू 10⁻20, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे 2 मिनट में, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकंड इज 12 कूलम, व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल। तो सिंपल यहाँ पे चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, कितना टाइम में पास हो रहा है, करंट पूछ रहा है, तो सिंपली आई इजकल टू क्या Q अपन टी। Q की वैल्यू रख देंगे कितना 12 कूलम, और टाइम कितना 4 सेकंड, ये सिंपल कितना हो जाएगा 3 कूलम पर सेकंड इजकल टू 3 एम्पियर। तो ये अपना करंट का आंसर आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर हो गया ये।
Question number 6. A 6 volt battery is connected across a 5 ohm resistor. Calculate the current passing through the resistor. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी दे रखा है और जो रेसिस्टर कनेक्ट हुआ है उसका रेसिस्टेंस दे रखा है। तो सिंपली मतलब V की वैल्यू हमें पता है कितना, 6 वोल्ट और R की वैल्यू कितना पता है, 5 ओम। I पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो करंट इजकल टू क्या, V बाई R, ओम्स लॉ के थ्रू। तो V की वैल्यू कितना है 6 और R 5, कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। Question number 7. When a 24 volt battery is connected to a resistor, the current in it is 0.4 ampere. What is the resistance of the resistor and what would be the current through it when it is connected to a battery of 6 volt? तो पहले क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जब बैटरी जो है 24 वोल्ट का बैटरी को और किसी रेसिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना आ रहा है, 0.4 एम्पियर। तो V की वैल्यू कितना हो गया 24 वोल्ट, I कितना दे रखा है 0.4 एम्पियर। तो पहले तो इससे हम रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या, ओम्स लॉ लगा देंगे। V इजकल टू आई आर होता है, तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। मतलब ओम्स लॉ क्या होता है, V इजकल टू आई आर। तो इससे R की वैल्यू क्या आएगी, मतलब R का क्या फॉर्मूला आएगा, V बाई आई। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 24 बाई आई की वैल्यू कितना 0.4, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 10 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 ओम। तो अपना जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस कितना है 60 ओम। व्हाट वुड बी द करेंट थ्रू इट, मतलब बोल रहा है कि अब इस रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट होगा जब वो कनेक्टेड होगा, कितना मतलब एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। तो अब जो नया वाला करंट हो गया, लेट सपोज इसको आई नॉट बोल दें, नया वाला करंट क्या होगा, करंट का क्या, V बाई आर। अब नया वाला पोटेंशियल क्या है, जो बैटरी नया कनेक्ट हो रहा है उसका पोटेंशियल क्या है 6 वोल्ट और अपना जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस कितना है, ये 60 ओम। ये क्या हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो जब वो 6 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड होगा तो करंट कितना होगा 0.1 एम्पियर। और पहला पार्ट क्या पूछ रहा था यहाँ पे, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, वो कितना हो जाएगा 60 ओम। और जब वो 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड होगा तो उसके थ्रू करंट कितना जाएगा, जो दूसरा पार्ट पूछ रहा है वो 0.1 एम्पियर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8. In an experiment, the current flowing through a resistor and the potential difference across it are measured. The value are given below. So that this value confirm Ohm's law and find the resistance of the resistor. तो यहाँ पे मतलब सिचुएशन क्या है कि कोई लेट सपोज कोई एक रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया और इसके थ्रू करंट मेजर किया गया कितना है, और ये वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था तो करंट कितना था उसके थ्रू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, मतलब इसके बीच का जो पोटेंशियल 4 वोल्ट था तो इससे करंट कितना जा रहा था 1 एम्पियर। ऐसा ही सारे डेटा हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था तो करंट 1.5, ऐसे कुछ करके डेटा मेजर किया गया। मतलब तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा डेटा हमने एक्सपेरिमेंट से मेजर किया है ये क्या ओम्स लॉ को कंफर्म कर रहा है। तो अपना ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका क्या मतलब कि मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, यानी कि पोटेंशियल बाई I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये हम चेक करेंगे हर केस में V बाई I का रेशियो, अगर ये कांस्टेंट आया तो इसका मतलब क्या कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो शुरू करते हैं, लेट सपोज फर्स्ट डेटा लेते हैं। फर्स्ट डेटा में V बाई आई का रेशियो हमेशा कैलकुलेट करेंगे। V कितना है 4 और I कितना है 1, रेशियो क्या हो गया 4। फिर वैसे ही दूसरा डेटा लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं। दूसरा वाला डेटा में V कितना है 6 और I कितना है 1.5, ये कितना हुआ 4 हुआ। वैसे ही थर्ड डेटा लेंगे, थर्ड डेटा में क्या V कितना 8 और I कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये भी रेशियो 4 आया। फिर वैसे ही फोर्थ डेटा चेक करेंगे यहाँ पे, तो 10 बाई 2.5, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही होगा। और फिर यहाँ पे लास्ट डेटा 12 बाई 3, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 होगा। तो हर केस में जो V बाई आई का अपना रेशियो आया वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब 4 वैल्यू आया तो 4 क्या कांस्टेंट है हर चीज़, मतलब हर बार 4 ही आ रहा है तो वो वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो इसलिए ये जो डेटा है वो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पहला पार्ट हो गया अपना। दूसरा क्या पूछ रहा है कि, दूसरा पूछ रहा है फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर,
तो ये जो रेसिस्टर है अपना ये वाला, उसका हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R=V/I। इसमें से कोई सा भी डेटा लेंगे, सब में कोई भी डेटा लेंगे एक भी, उससे ही हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट डेटा ही ले लेते हैं। फर्स्ट डेटा में पोटेंशियल की वैल्यू कितना दे रखा है 1, और करंट कितना है, सॉरी फर्स्ट डेटा में पोटेंशियल की वैल्यू कितना दे रखा है 4, और करंट कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। तो अपना जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना 4 ओम होगा। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।